हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में मुझे आगे कौन सी स्टोरी बनाना है या भी जरूर बताएं। साथ हाई या भी बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है और वीडियो में जो भी गलतियां हैं मुझे बताएं ताकि मैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकूं जिससे आपको पसंद आए। एक रात की डरावनी दास्तान गांव बरगदपुर के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। इन जंगलों की कहानी में हमेशा से एक डरावना पहलू रहा है। कहते हैं कि वहाँ एक चहलावा रहता है जो लोगों को रात में अपनी ओर खींचता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। ये रहस्यमय चहलावा कभी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसकी दहशत हर किसी के दिल में घर कर चुकी थी। सर्द रात की शुरुआत एक सर्द और कोहरे भरी रात थी। गांव के युवक अर्जुन अपने दोस्तों राजू और मोहन के साथ देर रात तक बैठा बातों में लगा हुआ था। चर्चा फिर उस चहलावे पर आ गई। अर्जुन, जो हमेशा से निडर और जिद्दी स्वभाव का था, ठहाका लगाकर बोला, अरे ये सब बकवास है। मैंने कभी किसी चहलावे को नहीं देखा। ये सब बुजुर्गों की डराने वाली कहानियाँ हैं। राजू ने डरी हुई आवाज में कहा, अर्जुन तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन लोग सच में गायब हुए हैं। पिछले महीने ही रमेश काका की भैंसें जंगल में गई थी और वो खुद भी लौटकर नहीं आए। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात जंगल में जाकर देख लो। अर्जुन ने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जंगल में जाऊंगा और देखो, मैं तुम्हें सुबह लौटकर यही बताऊंगा कि ये सब झूठ है। जंगल की ओर सफर। अर्जुन ने अपनी टॉर्च और एक लाठी उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। राजू और मोहन उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही अर्जुन जंगल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में भी कुछ ऐसा था जो बेचैनी पैदा कर रहा था। चलते चलते अर्जुन को लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं। वो हंसकर खुद को दिलासा देता रहा, अरे अर्जुन, डरने की क्या बात है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। चहलावे का सामना कुछ दूरी पर उसे एक औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन ने उसे आवाज दी, ए सुनो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बेहद डरावना था, लाल चमकती आंखें और एक भयानक मुस्कान। अर्जुन के पैर थरथराने लगे, लेकिन वह वहां से भागने के बजाय हिम्मत करके खड़ा रहा। अचानक वो औरत हवा में गायब हो गई और एक अजीब सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। जंगल का रहस्य। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार वह किसी तरह भागने में कामयाब रहा। लेकिन भागते भागते वह एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ अजीबोगरीब था, उसकी शाखाएं किसी विशालकाय जीव की तरह हरकत कर रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे पेड़ में जान है। तभी उसे वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। उसने सुना था कि यह मंदिर वर्षों पहले वीरान हो गया था, जब गांव वालों ने चहलावे की कहानियां सुननी शुरू की थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर झांका। वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन मूर्ति पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने खून चढ़ाया हो। सच का सामना। अर्जुन को अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस बार उसके साथ कई परछाइयां भी थीं। उन परछाइयों के चेहरे गांव के उन लोगों से मिलते जुलते थे जो गायब हो चुके थे। अर्जुन समझ गया कि वह चहलावे के जाल में फंस चुका है। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चहलावे की आवाज गूंजी, मैं वो हूँ जो अपने साथ हर उस इंसान को ले जाता है जो इस जंगल में कदम रखता है। यह मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? चहलावा हंसते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुम्हारा डर चाहिए। डर ही मेरी ताकत है। जितना ज्यादा तुम डरो
करोगे उतना ही मैं ताकतवर बनूंगा। मौत और मुक्ति अर्जुन को अब समझ आ गया था कि अगर वो डरेगा तो वो कभी बच नहीं पाएगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चहलावे की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम सिर्फ एक छलावा हो, एक भ्रम। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। ये सुनकर चहलावा कमजोर पड़ने लगा। उसकी परछाइयाँ धुंधली होने लगी। अर्जुन ने मंदिर में रखी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी एक तेज रोशनी फैल गई और चहलावा चीखते हुए गायब हो गया। सुबह का सूरज अर्जुन जब होश में आया तो सूरज की पहली किरणें जंगल को छू रही थीं। वो समझ गया कि उसने अपनी हिम्मत से चहलावे को हरा दिया है। वह थका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ गांव लौट आया। राजू और मोहन उसे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अब बरगदपुर के लोगों को यकीन हो गया था कि चहलावे को हिम्मत से हराया जा सकता है। लेकिन जंगल अभी भी अपनी जगह था और उसकी कहानियां खत्म नहीं हुई थीं। अर्जुन के इस साहसिक कारनामे ने एक नई दास्तान को जन्म दिया, लेकिन लोग अब भी उस जंगल से दूर ही रहते थे। अंत में सवाल, क्या चहलावा सच में खत्म हो गया था या वह बस अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।